हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो विषय कोड सोशल साइंस का 111 रहेगा और एग्जाम 100 नंबर का होगा, तो पूर्णांक 100 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक में से 2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 15 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 5 गो विषय में से 2-2 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हो कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री का यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, हिंद चीन का अर्थ क्या है। हो चीन में मार्ग की क्या उपयोगिता है। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताए। उसके बाद यहाँ पर है, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। मौद्रिक प्रणाली क्या है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। उसके बाद भूगोल यानी जियोग्राफी का क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पर खनिज की विशेषताएं बताएं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव का कम करने के उपाय बताएं। सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक से 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का 2 क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों को विस्तार से बताएं। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताएं, इसकी गणना की प्रमुख विधियों की चर्चा करें। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, खनिजों की महत्ता एवं संरक्षण की विवेचना करें। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं और अभी आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो पहला नंबर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, तो 1922 में
चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगाकर कई पुलिसकर्मियों को मार डाला। गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताएं। तो यहाँ तक लिखना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, अनुच्छेद 245-46 संविधान सर्वोच्च और दोनों केंद्र और राज्य उसके अधीन है। तो यहाँ तक लिखना है। तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या अभिप्राय है? तो यहाँ तक लिखना है, जब समाज जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग समूहों में बंट जाता है तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। उसके बाद ये 12 नंबर का उत्तर है। उसके बाद ये 14 नंबर का उत्तर है। उसके बाद ये 17 नंबर का उत्तर है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली अकार्बनिक वस्तुएं निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण पृथ्वी की पपड़ी में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद 22 नंबर है, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव कम करने के उपाय। तो तटीय क्षेत्रों पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, मजबूत तटीय बांध और वृक्षारोपण, लोगों को सुरक्षित निकासी के लिए प्रशिक्षण करना। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 23 का उत्तर है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, सूखे के विभिन्न प्रकार। तो इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण लिखना है। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक आप लोग ये सभी लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर लिखा गया है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का चर्चा करने का मतलब है उनके द्वारा पंचायत स्तर पर किए जाने वाला योगदान, उनके लिए बने कानूनों और उनके सशक्तिकरण के प्रभाव पर बात करना। महिलाओं को 50% आरक्षण देने से बिहार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है, जिससे पंचायतों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप लोग लिखिएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है, खनिजों की महत्ता एवं संरक्षण की विवेचना करें। तो खनिज आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग, कृषि और विनिर्माण को कच्चे माल प्रदान करते हैं। हालांकि ये सीमित गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनके निर्माण में लाखों साल लगते हैं, इसलिए पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण और भविष्य की कमी से बचने के लिए पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी, कुशल उपयोग और वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग जैसी संरक्षण विधियों की आवश्यकता है। तो यहाँ तक लिखना है। तो सभी क्वेश्चन का हम उत्तर बता दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये सब्जेक्ट, ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर
अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सोशल साइंस पर भी क्लिक करके क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं।